दोस्तों आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान की स्ट्रेंथ होल ऑफ सोल से तो आगे निकल चुकी थी, मगर अब उसका सामना हुन क्लैन से जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। उसकी डाउजिंग लेवल की 5 स्टार की पावर कुछ भी नहीं है उनके सामने, क्योंकि उन्होंने हाफ स्टेप ब्लूडी जाओ जुआन को कूट दिया था। इसलिए उसे अगर अपने फादर को बचाना तो फिर उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और उसके लिए जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है वो है हेवनली फ्लेम। मगर दिक्कत वाली बात ये है उसने ऑलरेडी 3rd नंबर की हेवनली फ्लेम को ले लिया। इस वजह से उसकी नीचे की हेवनली फ्लेम उसके लिए अब ज्यादा काम की नहीं बची है। मगर जो 2nd नंबर की हेवनली फ्लेम है वो ऑलरेडी हुन क्लैन के अंदर है। इस वजह से उसका मिलना तो भूल ही जाओ। और फिर उसके ऊपर आती है नंबर 1 की हेवनली फ्लेम, जो कि एक अलग ही डिवाइन पावर है, जिसके बारे में सोचती है जियान की पूरे तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज जो कि अभी के लिए डूडी के बराबर की है। इसी वजह से जियान अगर उसे लेने की सोच रहे थे फिर वो दिन में बस सपने ही देख सकता है, क्योंकि वो चीज एक अलग ही चीज है जिसके बारे में ना ही किसी ने सुना है ना ही किसी ने देखा है। इसी वजह से जियान का जो हसीन सपना होता है वो टूट जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हेवनली फ्लेम को लेने वाला जो सपना है अब उसे पूरी तरीके से छोड़ना होगा, क्योंकि अब कोई भी हेवनली फ्लेम नहीं बची जिसे मैं ले पाऊं। और ये चीज जान के जो जियान होता है लिटिल लिटिल सा उदास हो जाता है, मगर तभी अचानक से उसकी स्पिस्टंग चमकती है और उसके हाथ में एक जेट टोकन आ जाता है, जिसके बाद जियान उसके सेंटर में देखता है जहाँ पर अभी के लिए एक रेड कलर की जो लाइट होती है वो चमक रही होती है, जिसके अंदर अभी के लिए जियान के फादर की लाइफ एनर्जी होती है। और ये बात कर इस चीज की तो सब कुछ इसी चीज के लिए हो रहा है, और ये है 2C एम्पर जेट का पीस, जिसे लेने के लिए जो हुन क्लैन वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी वजह से जब मास्टर भी उसे देखते जियान के हाथों में तो वो भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो देखते जियान के चेहरे को जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से लटका हुआ होता है, और जियान अभी के लिए बहुत ही प्यार से उस रेड कलर के स्पॉट को सहला रहा होता है जहाँ पर अभी के लिए उसके फादर की लाइफ फोर्स है। और इसके चेहरे से जो हताशा होती है वो साफ साफ नजर आ रही होती है, और बोलते कि फादर मुझे माफ कर देना, आपके 3 जवान गबरू लौंडे होने के बावजूद भी अभी के लिए हम लोग आपको हुन क्लैन से नहीं बचा पा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है जिस वजह से आप हुन क्लैन के अंदर सफर कर रहे हो काफी पेन को। प्लीज आप अपने इस नाकारा बेटे को माफ कर देना। मगर आपका ये बेटा कभी भी एक पल के लिए आपको नहीं भूला है, वो हमेशा आपको याद करता है। बस एक बार मेरा लेवल उस लेवल पे पहुंच जाए जहाँ मैं हुन क्लैन का सामना कर पाऊं, मैं बिना एक पल गवाए हुए आपको बचाने के लिए आऊंगा, चाहे फिर इसके बदले मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। और ऐसी जान के दिल में और भी काफी सारी इमोशनल वाली भावनाएं होती, मगर ये सभी को सप्रेस कर लेता है और फिर एक लंबी सांस लेता है और बोलता है ये जो 2C एम्पर जेट का पीस है ये जरूर 2C एम्पर गॉड के मेंशन से रिलेटेड है, मगर ये अकेला नहीं बल्कि ऐसे 8 है जो कि सभी एंशिएंट क्लैन के पास है। इस वजह से इन सभी को एक साथ लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन तभी जान के दिमाग में एक बात क्लिक करती है और वो सीधा पहुंच जाता है मैग्मा वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर उसने क्वीन मेडुसा को दबोच लिया था और वहाँ पे टियानुआ जोन से मिले थे, वही वाले मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जो कि जीनर एकेडमी के नीचे। और ये बात जियान को अभी के लिए इसलिए क्लिक करी क्योंकि जब जियान उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर गया था तब वहाँ पर उसका जो 2C एम्पर जेट का पीस था वो काफी हिल्ला डुल रहा था, मतलब वहाँ पर उसने हलचल की थी। इसी वजह से जियान को वहाँ पे कुछ दाल में काला लग रहा है। हालांकि उस टाइम तो जियान इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, मगर अब लग रहा है कि वहाँ पे जरूर कोई ना कोई चीज रिलेटेड है इससे, क्योंकि जो मैग्मा था वो भी अजीब था और साथ ही उसके अंदर जो गार्ड कर रहे मैजिकल बीस्ट थे वो भी बहुत ही वियर्ड थे। इसी वजह से जियान बोलता है कि जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं तुरंत ही उस जगह पे जाकर चेक करूंगा, क्या पता फिर से मेरे साथ किस्मत मेहरबान हो जाए और मैं लल्लू पहलवान हो जाऊं। वहीं पे जियान के साइड में खड़े हुए जो मास्टर होते जब जियान को इतना ज्यादा सोच विचार करते देखते तो वो अपने नाम में सारे लाने लगते हैं और बोलते कि बच्चे अभी के लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मगर अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि 9 गन पाइथन से अभी के लिए एक स्क्रॉल आया है तुम्हारे लिए। ये सुन के जो जियान होता है एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या याओमिंग भाई की तरफ से। ये सुन के जो मास्टर होते तुरंत ही हमें नोट कर देते हैं। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही उस स्क्रॉल को ले लेता और उसे पढ़ने लगता है और उसे पढ़ती कर एकदम से शॉक हो जाता है, जहाँ पे लिखा था जियान भाई घोड़े लग गए, एंशिएंट डीमन फिनिक्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, बचा लो बचा लो। और यहीं पे येलो स्विमिंग पूल के अंदर से भी बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही है, उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा है। अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि मोहतरमा के साथ क्या हो रहा है। ये सुन के जो जियान होता काफी गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखों से उसकी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम बाहर निकल आती है। इस वजह से जो आसपास की सभी चीजें होती एकदम से फ्रीज हो जाती और जियान बोलता है आइटम आई मीन काइलिन। और इस टाइम उसकी बॉडी से जो किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा था वो भी काफी खतरनाक होता है। और यहाँ पे जब मास्टर जियान का इस तरीके का रिएक्शन देखते तो वो भी काफी हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो जियान से पूछते कि क्या हुआ, तो जियान तुरंत ही उस स्क्रॉल को मास्टर को दे देता है, तो मास्टर तुरंत ही उसे पढ़ते हैं, जिसके बाद वो भी गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो भी अभी के लिए जानते थे जियान और 9 गन पाइथन के जो रिश्ते हैं एकदम भाईचारा ऑन टॉप वाले हैं। और उससे भी ऊपर अभी के लिए वहाँ पर उनकी बहू है जो कि जियान के दिल पे राज करती है, उसकी रानी है आई मीन काइलिन है, जो कि अभी के लिए पूल के अंदर कल्टीवेशन कर रही है, वो फाइट से डिस्टर्ब हो सकती है और साथ ही पूल के अंदर से अजीब सी एनर्जी बाहर निकली जो कि क्वीन मेडुसा से रिलेटेड होंगी। और इन्हीं सभी रीजन की वजह से अभी के लिए उनका जो चेला वो इतना ज्यादा भड़क गया है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने आप को काम करता है और अपने ऑरे को सप्रेस करता है। तभी मास्टर बोलते कि अभी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर एंशिएंट डीमन फिनिक्स करना क्या चाहती है। ये सुन के जो जियान ने रायता फैलाया होता वो मास्टर को बता देता कि मैंने अभी के लिए एंशिएंट डीमन फिनिक्स के लोगों को किडनैप कर लिया था, क्योंकि मुझे अभी के लिए जिया की मदद करनी थी, इस वजह से ये सब मैंने किया था। मगर उन्होंने अभी के लिए एक्शन वगैरह इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैंने अभी के लिए उनकी बॉडी को किडनैप कर रखा था। मगर जैसे उन्हें आजाद किया तो वो अपनी औकात पे आ गए, क्योंकि वो अभी के लिए मुझे लेकर काफी भड़के हुए हैं। मगर अभी के लिए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता और अभी के लिए जन ये बात इसलिए बोल पा रहा था क्योंकि उसका जो लेवल है वो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। मगर लिटिल सी बस ये दिक्कत थी कि एंशिएंट डीमन फिनिक्स के लोग अभी के लिए उसके पीछे ना आकर बल्कि 9 गन पाइथन गए। उनका तो अभी के लिए इस मैटर को लेकर कोई ज्यादा पंगा दंगा भी नहीं था।
वहीं पे ये सब सुन के मास्टर बोलते कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी के लिए हमारी अलायंस काफी स्ट्रांग हो चुकी है, इस वजह से मेरा चेला एकदम फुल आ जाता है, किसी की गुद्दी लाल कर दे जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है, बस तुम एक बार अलायंस के लोगों से बोलो, वो पूरी तरीके से फील्डिंग सेट कर देंगे एंशिएंट डीमन फिनिक्स की। ये सुन के जो जियानो तो तुरंत ही नामे नोट करता और बोलते कि मास्टर अभी के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस मैटर के अंदर अपनी अलायंस को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एंशिएंट डीमन फिनिक्स एक पावरफुल ट्राइब है, इस वजह से अगर हमारी फाइट उनके साथ छिड़ जाती तो फिर हमें काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारी अलायंस वो अभी के लिए नई नई स्टेबल हुई है और इस चीज का फायदा बाकी के लोग भी उठा सकते हैं, खासकर होल ऑफ सोल, वो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, इसलिए हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं और लिटिल फेई डॉक्टर और किंगली यहाँ से जाएंगे। ये नाम सुन के जो मास्टर होते थोड़े से परेशान हो जाते और बोलते केवल तुम तीनों, ये तो तुम्हारा बहुत ही खतरनाक मूव है, क्योंकि तुम अभी के लिए उनके इलाके में जा रहे हो, क्योंकि एंशिएंट डीमन फिनिक्स बीस्ट रियम के अंदर ही रहती हैं, भले अभी के लिए जो तुम्हारी पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी, मगर फिर भी तुम उनका सामना नहीं कर सकते हो, ये तो तुम अपनी मौत को बुलावा देने वाला काम कर रहे हो। ये सुन के जो जियानो तो हंसने लगता है और बोलता है कि मास्टर अभी के लिए आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जियान जानता था कि अभी के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो अभी के लिए इस कॉन्टिनेंट के किसी भी कोने पे जा सकता है, मगर मास्टर को अभी भी चिंता हो रही होती है, इस वजह से वो थोड़ी देर सोचते और जियान से बोलते हैं क्यों ना तुम अभी के लिए अपने साथ एंसेस्टर साउचेन को भी ले जाओ, वो तुम्हें किसी मुसीबत से बचा सकते हैं। ये सुनने के जो जियानो तो तुरंत ही मना कर देता और बोलता कि अभी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग की नजरें हमारे ऊपर टिकी हैं और जो मेरे एंसेस्टर वो हमारे पावर सिंबल है, जिनसे सभी लोग अभी के लिए डरते, और दूसरे जो हमारे पिल टावर के एंसेस्टर वो तो एक नंबर के घुमक्कड़ इंसान है, इस वजह से वो तो यहाँ नहीं टिकने वाले हैं, इसलिए अभी के लिए अलायंस के अंदर एंसेस्टर का रोकना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलायंस के अंदर भी किसी की मजाल नहीं होगी कि उनकी बात को कोई काट पाए। मगर मास्टर को अभी भी जैन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, मगर तभी जैन हंसते हुए बोलते मास्टर अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी स्ट्रेंथ ऑलरेडी अभी के लिए उस लेवल पे पहुंच चुकी है, अगर मेरे सामने एक 1000 लेवल का 6 स्टार का वॉरियर भी आ जाता है तो मैं भले उसे ना हरा पाऊं, मगर वहाँ से पतली गली से निकलना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं बात करूँ फिनिक्स ट्राइब की तो उनके लीडर की स्ट्रेंथ अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची है, मगर मास्टर फिर भी जियान को समझाने की कोशिश करते, मगर जो जियान तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता है, इस वजह से मास्टर को मानना पड़ता और बोलते हैं तो बताओ चले तुम अभी के लिए कब जाने वाले हो। ये सुन के जियान बोलते कि अभी के लिए बात हमारी BTTH की रानी की है, इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी डिले नहीं किया जा सकता, और जो अभी के लिए ठर की ऑडियंस है उन्होंने भी अभी के लिए पैकिंग कर ली, इस वजह से उनसे भी इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा इस पूरी ठर की ऑडियंस को लेकर, क्योंकि ये सभी लोग अभी के लिए अपनी रानी से काफी लंबे टाइम से नहीं मिले हैं, क्योंकि उसे ऑलरेडी काफी लंबा टाइम हो चुका है रिट्रीट के अंदर गए हुए, इसलिए मुझे भी अभी के लिए उसकी टेंशन हो रही है, इसलिए मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा आखिर मसला क्या है। ये सुन के जो मास्टर होते वो हमें नोट कर देते और बोलते कि तुम अपना ध्यान रखना। ये सुन के जन हमें नोट करता और तुरंत एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा आसमान में अपीयर होता और वहाँ से जाने लगता है, और साथ ही अपनी स्पीचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता और ढूंढ लेता लिटिल फेई डॉक्टर और क्विंगली को और उनसे बोलता है कि चलो चले। ये सुन के वो दोनों भी आ जाती और फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि उन्हें 9 से ड्यून पाइथन पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि जो बीच रील है वो बिल्कुल भी छोटा नहीं, वो सेंटर पेंट से बस 19-20 होगा और वहाँ पे भी काफी सारे कांड वगैरह होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई पावरफुल सेक्शन है आपस में भिड़ती रहती है, सॉरी आई मीन ट्रैप। और ये बात करें अभी के लिए बीच टर्म की पावरफुल ट्रैप होगी तो वो 3 है, जिनमें से सबसे टॉप पर है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, फिर उसके बाद आते हैं एंशिएंट डीमन फिनिक्स और फिर उसके बाद 9 से ड्यून पाइथन और फिर अपो चपू लपू। मगर जो नंबर 1 है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, उन्होंने अपने आप को काफी लंबे टाइम से अपीयर नहीं किया है, वो अभी के लिए अपने में लगे पड़े हैं। और ये पे जो 9 से ड्यून पाइथन है वो अभी के लिए अपने नंबरों की वजह से पावरफुल है, मगर जब बात क्वालिटी वॉरियर की आ जाती तो जो एंशिएंट डीमन फिनिक्स वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से एंशिएंट डीमन फिनिक्स को होल ऑफ सोल जैसा समझ सकते हैं। जैसे सेंट्रल पेन को होल ऑफ सोल रूल करता है, ऐसे वी स्टीलम को एंशिएंट डीमन फिनिक्स रूल करता है। लेकिन यहाँ पे जो 9 से ड्यून पाइथन है और एंशिएंट डीमन फिनिक्स है वो कभी भी आपस में फाइट नहीं करती हैं। इसी वजह से बी स्टीलम के अंदर जब ये बात फैली थी कि एंशिएंट डीमन फिनिक्स ने अभी के लिए एक बड़े कैंपेन के साथ 9 से ड्यून पाइथन के ऊपर हमला कर दिया तो चारों तरफ काफी ज्यादा क्योस मच गया है, क्योंकि ये जो जंग है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है उन दोनों के बीच में, जहाँ पे एंशिएंट डीमन फिनिक्स बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मारती हुई आगे बढ़ रही है और उन्होंने अभी के लिए 9 से ड्यून पाइथन के मेन हेडक्वार्टर को पूरी तरीके से घेर रखा है। और ये चीजें बाकी के ट्राइब के लोग भी अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये दोनों एंशिएंट ट्राइब्स हैं, अगर ये फाइट करती हैं तो बाकी के बीस्ट रिलम के अंदर भी क्योस मच जाएगा। इसलिए जो सभी बीस्ट वॉरियर थे उन सभी की नजरें अभी के लिए टिकी होती इन दोनों के ऊपर, जहाँ पर हमें सीन देखने को मिलता है 9 से ड्यून पाइथन के डीपेस्ट रीजन का, जहाँ पे मेन हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम के अंदर अभी के लिए 9 से ड्यून पाइथन के सभी पावरफुल वॉरियर होते हैं और उनकी नजरें आसमान के ऊपर टिकी होती है और माहौल काफी इंटेंस होता है, क्योंकि उनके सर के ऊपर काफी सारे वॉरियर खड़े हुए होते हैं और उनके पीछे बड़े बड़े विंग्स होते हैं जिन्होंने अभी के लिए चारों तरफ से हेडक्वार्टर को कवर कर रखा था। इसी वजह से मीटिंग हॉल के अंदर जो थ्रोन के ऊपर बैठे हुआ बंदा था वो अभी के लिए काफी परेशान होता है, मगर तभी एक एल्डर खड़ा होता है और बोलता है ट्रैवल चीफ अभी के लिए फिनिक्स ट्राइब के एक्शन को देखिए ऐसा लगता है कि वो हमें पूरी तरीके से रौंद देना चाहते हैं, इस वजह से अभी के लिए हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं, हमें अभी के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा वरना हमारी पूरी मार्केट के अंदर थूक हो जाएगी, कोई हमें इज्जत तो छोड़ो घास भी नहीं डालेगा। ये सुन के जो बाकी के एल्डर थे वो भी जोश में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से भड़के थे, मगर तभी एक बुड्ढा खड़ा हो जाता और बोलता कि ये जो मैटर वो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अभी के लिए हमारी गुद्दी लाल करने के लिए यहाँ पे एंशिएंट डीमन फिनिक्स का खुद लीडर आया है, वो भी अपनी फुल लाइनअप को लेकर, और इसकी जो स्ट्रेंथ वो ऑलरेडी 5 स्टार के एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, इसलिए अभी के लिए हमारी पूरी 9 से ड्यून पाइथन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो उसका सामना कर पाए। ये सुन के एल्डर मून काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए ऐसा कह रहे हो कि हमें
ऐसे ही अपने हथियार डाल देना चाहिए और पूरे बीच के अंदर मजाक बन के रह जाए हम लोग। ये सुन के दूसरे एल्डर बोलते कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी के लिए जो एंशिएंट डीमन फ्रिंक्स है उसका हमारे से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि अभी के लिए उनका जो टारगेट है वो लेडी है जो कि अभी के लिए कल्टीवेट कर रही है येलो स्प्रिंग पूल के अंदर। अगर हम लोग उसे दे दें मगर उसके बाद पूरे खत्म हो पाते उससे पहले मेरा दिमाग से अटक जाता है, क्योंकि भाइयों ये रानी को देने की बात कर रहा है। यामिंग बदमाश खड़े हो, वीडियो को लाइक करो यार, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।